पूरे विवेकानंद अकादमी में दुर्गा जी हम आपका स्वागत करते हैं। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नेट क्वालिफाई किया है, तो पूरे विवेकानंद अकादमी आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती है, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं प्रदान करती है और आपका भविष्य उज्जवल हो ऐसी कामना करती है। धन्यवाद सर। तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे, तो आप अपना मेरा परिचय नाम दीजिए। मेरा नाम दुर्गा साहू है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ की हूँ। रायपुर छत्तीसगढ़ में ही पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय से मैंने योगा में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद वेद संस्कृति से मैं पीएचडी कर रही हूँ साकरा दूर की यूनिवर्सिटी से। साथ ही साथ मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में वर्क भी करती हूँ एज अ हेल्थ वर्कर। और मॉर्निंग में मैं योगा क्लासेस भी लेती हूँ और मैं एक गृहिणी भी हूँ, हाउस वाइफ भी हूँ। तो थोड़ा सा टास्क ज्यादा होता है। तो इतना सब करते हुए, आप मैनेज करते हुए कैसे नेट निकाल लिए, हम ये जानना चाहेंगे। क्या इस मतलब इतने वर्कलोड के साथ इतना काम करते हुए आपने नेट कैसे निकाला, आपकी सफलता का क्या मंत्र है, ये जानना चाहेंगे। हाँ, यही है सर, अभ्यास। अभ्यास। मैं गीता में एक श्लोक पढ़ी थी कि अभ्यास से ही आप किसी चीज को प्राप्त कर सकते हैं। और इसने बहुत ज्यादा हेल्प किया है कि सही एक गाइडेंस अगर आपको मिले तभी आप एक सही राह पे चल सकते हैं। तो विवेकानंद योगा एकेडमी मुझे बहुत हेल्प किया है कि कैसे हमको इस स्ट्रेटेजी से हमको नेट की तैयारी करनी है। बहुत अच्छा, जैसा कि आपने बताया, भगवान श्री कृष्ण भी गीता में यही कह रहे हैं, अभ्यास से न तू कौनते, मतलब अभ्यास से ही, बार बार निरंतर अभ्यास से ही हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा कि आपने अपनी सफलता का मंत्र अभ्यास एक शब्द में कहा, वो है अभ्यास। देखिए विद्यार्थियों, यह अभ्यास का जीवन में होना आवश्यक है। जब आप किसी चीज का निरंतर अभ्यास करेंगे तो उसमें निखरेगा, और जब निखरेगी चीज तो वो दिखेगा। तो जो भी आप जब तैयारी करते थे नेट जेआरएफ की, तो कहाँ कहाँ पर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, समस्या आती थी, और फिर उसके निदान के लिए आप क्या करते थे? ये मतलब प्रॉपर नोट्स में मेरे पास प्रोवाइड नहीं करता है, तो मैं टेक्स्ट बुक ही पढ़ती थी। और टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो थोड़ा सा हम एक सही दिशा पे नहीं जा पाते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट चीज छूट जाता था। तो पूरा टेक्स्ट बुक ही पढ़ती थी। तो जब मैं अकेडमी ज्वाइन की तो वहाँ से हमको एक प्रॉपर नोट्स और क्या पढ़ना है, जो टॉपिक वाइज है, वो बहुत ज़्यादा हेल्प मिला। और पहले जब मैं पढ़ती थी तो ऐसा होता था कि कुछ यूनिट है, जैसे साइकोलॉजी का यूनिट है तो वो छूट जाता था। अभ्यास, योगाभ्यास वाला जो यूनिट है वो छूट जाता था। तो एकेडमी से मुझे ये सारे के नोट्स और क्लास का जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो, उससे मैंने बहुत अच्छा पढ़ाई की और जिससे कि मेरा नेट हो पाया। तो एकेडमी के नोट्स आपके लिए कितने यूजफुल रहे? अब बहुत सर, मेरी सफलता का सारा श्रेय उस नोट्स को ही जाता है, क्योंकि मैं वर्क लोड की वजह से मैं लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाती थी। जब भी फ्री होती थी तो रिकॉर्डेड वीडियोस देखती थी और नोट्स को हमेशा पढ़ते रहती थी। जब भी जिस भी टाइम मुझे टाइम मिल जाता था तो वो हमेशा रिकॉल होते रहता था और वो काफी बेस्ट नोट्स मिलता था उसमें से, जो काफी हेल्प किया मुझे नेट निकालने में। देखिए विद्यार्थियों, ये जानना बहुत आवश्यक है, जो विवेकानंद योग अकादमी के नोट्स हैं वो एकदम प्रॉपर हैं, पॉइंट टू पॉइंट्स की बात करते हैं, ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करते। और जैसा कि दुर्गा साहू जी ने केवल उन्हीं नोट्स को पढ़ करके नेट क्वालिफाई किया, और यदि इनकी आयु सीमा रहती तो ये जेआरएफ भी कर लेती। इनके अंदर का जो जज्बा है, जो करने की इनके अंदर जो उमंग है, वो बहुत है। तो जैसा कि आप देखते हैं, पूरा दिन भर व्यस्त रहते हुए भी इन्होंने समय निकाला कि मुझे नेट करना है, और नेट क्वालिफाई किया। तो वैसा जज्बा होना, उमंग होना, उत्साह होना बहुत आवश्यक है। हठ प्रदीका में स्वात्मा राम जी कहते भी हैं वहां पर कि उत्साह सहसा धैर्य तत्व ज्ञान च निश्चयात् जन संग परित्याग षड्भिर योगो प्रसिद्धति। तो जो योग सिद्धि है वो उत्साह से है। आपके अंदर उत्साह हमेशा रहना चाहिए, तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और हम देख पाते हैं कि दुर्गा साहू जी में बहुत ज्यादा उत्साह है, और वो हर कार्य को पूरी तत्परता के साथ करती है। ऐसा नहीं है कि कार्य करना मजबूरी है उनकी और वो मजबूरी से करे, नहीं, जो कार्य करती है पूरे मन से करती हैं, पूरे उत्साह के साथ करती हैं, और पूरी श्रद्धा निष्ठा के साथ करती है, तभी उनको सफलता भी मिलती है।
तो दुर्गा साहू जी, आपको एकेडमी का किस प्रकार का सपोर्ट रहा? जैसे महामैराथन है या क्विज है, मॉक टेस्ट है आदि के माध्यम से क्या आपको सपोर्ट मिला नेट क्वालिफाई करने के लिए? हर क्लास के बाद तक जो बैक क्लास का जो क्वेश्चन आंसर होता था वो क्लास स्टार्ट होने से पहले, तो वो हमको रिमाइंड कर देता था कि हमने पिछले में क्या पढ़ा है और आज क्लास में अगर जा रहा है तो हमको पिछला पढ़कर जाना है। ये काफी हेल्प रहा। नोट्स तो बहुत ही बेस्ट था जो कि हेल्पफुल हुआ। उसके अलावा जो क्वेश्चन पेपर्स जो तैयार किया जाता था, महामैराथन तैयार किया जाता था, टेस्ट सीरीज जो चल रहा था और पिछले सालों का जो क्वेश्चन पेपर भी हमको प्रोवाइड किया गया था, ये सारी चीज हमको बहुत हेल्पफुल हुआ। आपने एकेडमी में कई सारे शिक्षकों से पढ़ा है बहुत कुछ, तो किन किन शिक्षकों से आपने क्या क्या पढ़ा? हाँ सर, मैं आपसे पतंजलि योग सूत्र पढ़ी जो कि हमारे लाइफ मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा अच्छे से बताता है। पतंजलि योग सूत्र बहुत ही बेस्ट बुक है जो आप बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किए। आकर्षित सर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किए। एक्चुअली मुझे एनाटॉमी फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से आता था, पर प्रॉपर हमको उस एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है ये बहुत अच्छे से सर ने एक्सप्लेन किया। हठ योग का जो ग्रंथ था वो अनुजा मैम हमको बहुत अच्छे से पढ़ाई। देखिए मित्रों, शिक्षक तो अपना काम करते हैं, लेकिन विद्यार्थियों को भी अपना काम करना होता है। पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ और विश्वास के साथ पढ़ना होता है, तभी उनको सफलता मिलती। कई विद्यार्थियों को मैंने देखा है, वो बहुत सारे विद्यार्थी संशय में रहते हैं। तो जो कहा ना, संशयात्मक विनश्यति, तो आप जिस एकेडमी के साथ चल रहे हैं, जिस एकेडमी के साथ आप पूरी निष्ठा से उस एकेडमी में पढ़ रहे हैं, तो वहां आपको पूर्ण रूप से मन के साथ, श्रद्धा के साथ पढ़ना है, विश्वास के साथ पढ़ना है। मन में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रखना है। तो जब आप इस प्रकार पूरे विश्वास से पढ़ते हैं तो विश्वास ही आपको सफलता मिला। पूरी मेहनत करिए, पूरी निष्ठा के साथ पढ़िए, तो बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी। और जैसा कि हम देख सकते हैं, दुर्गा साहू जी उसका प्रमाण है हमारे सामने। जो प्रमाण है, तो फिर उसमें और अन्य चीजों की आवश्यकता नहीं रहती। तो साक्षात प्रमाण के रूप में हम दुर्गा जी को देख रहे हैं। तो दुर्गा जी, आप अपना एक्सपीरियंस जो विवेकानंद योग अकादमी के साथ आपका रहा, जो अनुभव रहा, जो आपने विवेकानंद योग अकादमी के साथ जो यात्रा की, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, वो बताइए। विवेकानंद अकेडमी काफी ज्यादा हेल्पफुल है उन सभी स्टूडेंट्स को जो नेट और जेआरएफ करना चाहते। खुद से पढ़ तो लेते हैं, पर एक सही दिशा और एक सही राह हमको एकेडमी से मिलता है। और खुद से अगर हम स्टडी करते हैं तो कहीं ना कोई टॉपिक छूट जाता है। अगर हम टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ पाते, हम सारा रीड करते हैं। तो एकेडमी हमको हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग टू दी पॉइंट कोई भी एक भी टॉपिक स्किप नहीं होने देता है। हर टॉपिक को प्रॉपर पढ़ाया जाता है, सारे डाउट्स क्लियर किया जाता है और पेपर फर्स्ट भी बहुत अच्छे से हमको तैयारी कराया जाता है और पेपर सेकंड भी। तो ये काफी हेल्पफुल होता है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो नेट और जेआरएफ करना चाहते हैं। और मैं चाहूंगी कि इसका लाभ हर स्टूडेंट्स को मिले और जिनके भी सपने हैं नेट और जेआरएफ करने का, वो सब अपना सपना साकार कर सकते हैं। बहुत ही सरल शब्दों में आपने बहुत कुछ कहा। तो हम आशा करते हैं जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देखेंगे वो आपसे जरूर प्रेरणा प्राप्त करेंगे और देखेंगे इतनी व्यस्तता के बाद भी दुर्गा साहू जी यदि नेट निकाल सकती हैं तो कोई भी व्यक्ति नेट निकाल सकता है। जैसा कि आपने कहा, सुबह से लेकर के आप पूरे शाम तक व्यस्त रहते हैं, आपको लाइव क्लास करने का समय नहीं रहता। फिर आप गृहस्थ आश्रम में भी है, तो घर में भी बहुत सारे काम आपको करने होते हैं। तो आप केवल रिकॉर्डेड वीडियो देख करके, नोट्स पढ़ करके आप नेट निकालते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो देखिए विद्यार्थियों, इस प्रकार का विश्वास और इस प्रकार की मेहनत आवश्यकता है। यदि आप मेहनत करेंगे तो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार की मेहनत से ही आपको सफलता मिलती है। जो हमारे आने वाले छात्र हैं, जो मास्टर में अभी प्रवेश कर रहे हैं, एमएससी में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि योग विषय को पढ़ना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, तो आप उनको क्या प्रेरणा देना चाहेंगी, क्या मंत्र देना चाहेंगी जिससे वो बहुत कम समय में ही जेआरएफ नेट कर ले? सभी स्टूडेंट के लिए मेरा एडवाइस होगा कि जैसे ही हम योग के पीजी करने के लिए जाते हैं
वहीं पर हमको क्लियर करना है कि हमको हायर एजुकेशन में जाना है, हमको पीएचडी करना है। और यही हम फर्स्ट सेम से ही अगर हम नेट और जेआरएफ के स्ट्रेटेजी से, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना शुरू कर दे, तो अवश्य ही हम फोर्थ सेम जाते तक हम जेआरएफ हो जाएंगे। क्योंकि हमारा जो पीजी का जो सिलेबस होता है वो काफी हमको हेल्पफुल करता है नेट और जेआरएफ निकालने के लिए। हम अगर स्टार्टिंग से ही थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहेंगे तो वो अभ्यास से ही हमको 18 जेआरएफ मिल ही जाएगा। बहुत सुंदर, आपने विद्यार्थियों की शंकाओं का समाधान कर दिया। कई विद्यार्थी पूछते रहते हैं, उनके प्रश्न रहते हैं, सर हम फर्स्ट सेमेस्टर से नेट की तैयारी कर सकते हैं क्या, एग्जाम दे सकते हैं क्या, सेकेंड सेमेस्टर से दे सकते हैं क्या। मैं तो सभी विद्यार्थियों को कहता हूँ, आप एमए में प्रवेश कर गए तब से आप परीक्षा देने के लिए युक्त हैं। ये आप तैयारी करिए, परीक्षा दीजिए, देखिए आप मास्टर होते होते आपके हाथ में आपकी जेआरएफ होगी और आप बहुत जल्दी पीएचडी में जाएंगे और फिर समय आपका बचेगा और वो यूटिलाइजेशन आपका आगे काम आएगा समय का। तो सभी विद्यार्थियों को भी मेरा यह रहता है, और आपने अपने अनुभव से भी यह विषय बताया बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही अच्छा। तो आप जो योग में हैं, तो अपना योग का अनुभव क्या सभी को बताना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को, कि जब से आप योग में हैं तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, आपकी लाइफ स्टाइल में क्या परिवर्तन आया, आपके विचारों में क्या परिवर्तन आया, और योग ने आपके जीवन में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? योग सर हमको जीवन जीने का एक कला सिखाता है। जीवन तो वैसे हम सब जी रहे हैं, पर एक व्यवस्थित रूप से और एक सुव्यवस्थित रूप से, और अपने जीवन के जो लक्ष्य है उसको समझना, और अपने जीवन को हमको क्यों मिला है, कैसे हमको कहाँ तक पहुँचना, ये हमको योग सिखाता है। योग सिर्फ और सिर्फ हमको कुछ आसन करना यही नहीं है। हम सोकर उठते हैं, वहां से ही हम अपने हाथों का दर्शन करते हैं, वहां से लेकर रात में सोते तक जो जितनी भी लाइफस्टाइल और एक्टिविटीज है, ये सारा योग सिखाता है। योग हमारे हर एक व्यवहार में, हमारे उठने चलने बोलने, लोगों से कैसा व्यवहार कर रहे हैं, अपना जीवन किस तरह से जी रहे हैं, मिताहार और सद्भावना, ये हर आयाम, जीवन के हर एक आयाम और हर पहलू में हमको हेल्प करता है। योग बोला जाए तो हमारा जीवन का एक अभिन्न अंग। बहुत ही सरल शब्दों में आपने बहुत कुछ कहा। देखिए, हम योग के विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों, आप सभी योग के विद्यार्थी हैं, तो आप सभी को जानना आवश्यक है कि आपका योग जीवन का अंग हो। केवल पुस्तकों में पढ़ के आप डिग्री लेके चले जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। योग आपके जीवन का अंग होना चाहिए। तो दुर्गा साहू जी, हम आपको अग्रिम भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करते हैं। इसी प्रकार आप अपने मेहनत से, विश्वास से और पूरी निष्ठा और श्रद्धा से सब कुछ प्राप्त करिए। ऐसी पूरी विवेकानंद अकादमी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद।